दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने कल शाम यानी शनिवार को एक बड़ा, बहुत ही बड़ा कदम उठाया और उन्होंने जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस, जिनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट को कर दिया गया है, यशवंत वर्मा साहब काफी विवादास्पद हो गए हैं, क्योंकि उनके बंगले पर 14 तारीख को, इसी 14 मार्च को शाम को, रात को आग लगी और आग लगने के दरमियान उनके एक कमरे में, उस बंगले के एक कमरे में नोटों के बोरे, नोटों से भरे बोरे जले पाए गए। अब सवाल इस बात का है कि ये नोट कैसे, कहाँ आए, कहाँ से आए। इस बारे में उन्होंने साफ शब्दों में कहा, वर्मा साहब ने, कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर आपके बंगले में ये सब हुआ तो जाहिर है सवाल तो लोग उठाएंगे ही। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक कॉग्निजेंस लिया। स्वतः उन्होंने इस मसले पर संज्ञान लिया और उनका तबादला कर दिया। जैसे ही उनका तबादला हुआ, पूरे देश में तहलका मच गया कि ये क्या मसला है, कैसे ऐसी बात घटित हुई। लेकिन एक अचानक, तब तक फायर ब्रिगेड जो दिल्ली का है, उसके एक किसी बड़े अधिकारी की तरफ से बयान आया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। बाद में पता चला कि उसी ऑर्गेनाइजेशन के डीजी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात हम लोगों ने नहीं कही थी, ये बयान भ्रामक है। अब पता नहीं सच क्या है। लेकिन इस बयान जो आया मीडिया में, सोशल मीडिया में आया, मेन स्ट्रीम मीडिया में आया, उसको लेकर काफी कंफ्यूजन हुआ कि क्या ये लिपापोती की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने फौरन, उसी समय, जैसे ही उनको सूचना मिली आधिकारिक तौर पे, एक दिन बाद मिली, उन्होंने फौरन दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस मामले में जांच पड़ताल करके तत्काल इसकी एक प्रथम पहली एक जांच करके, शुरुआती जांच करके उनको रिपोर्ट करने को कहा, ताकि वो कुछ कदम उठा सके। और जब जांच से पता चला कि हाई कोर्ट के स्तर पर जो प्रारंभिक जांच हुई, उसमें भी इस घटना की पुष्टि की गई। अब बहुत बड़ी बात आ गई सामने कि स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निर्देश पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो पूरे के पूरे वीडियो, जो जले हुए बोरों के हैं, नोटों की गड्डियों के हैं, वो सारे के सारे पब्लिक हो गए। मैं समझता हूं कि इंडिया की जुडिशियल हिस्ट्री में ये पहला ऐसा वाकया है जिसमें कि कोर्ट के आदेश पर एक जस्टिस के बंगले पर बोरे जो जले, जिनमें नोटों की गड्डियां हैं, बताया जाता है कि उसमें 4 बोरे हैं। अब पता नहीं एग्जैक्ट संख्या यही है या इससे कुछ कम या अधिक है, लेकिन ऐसे इतने बोरे हैं, यानी आप सोच सकते हैं कि कितने करोड़ों रुपए होंगे। और वो पता चला कि उनके उनके सारे फोटोग्राफ्स, उनके वीडियो सारे पब्लिक कर दिए गए। इससे तहलका मचा हुआ है पूरे देश में। अब देखना है कि आगे क्या होता है। इस बारे में दोस्तों, जो जो प्रमुख बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने देश के 3 जो हाई कोर्ट्स हैं, उनके मुख्य न्यायाधीशों की एक कमेटी उन्होंने बना दी है। इसमें शामिल किए गए हैं पंजाब हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश नागू साहब, जस्टिस शील नागू, हिमाचल उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया, जस्टिस जीएस संधावालिया, और कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन। ये 3 मुख्य न्यायाधीशों की, ये तीनों अपने अपने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनकी एक कमेटी बनाई गई है और अतिशीघ्र, यथाशीघ्र अपनी जांच पूरी करने के बाद रिपोर्ट चीफ जस्टिस के यहां सबमिट करने को कहा गया है। अब देखना है कि ये रिपोर्ट कब आती है, क्या फैसला होता है। उसके आलोक में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस बीच में यह भी खबर है कि जो यशवंत वर्मा साहब हैं, जिनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की बात सामने आई थी, उनको अभी काम से रोके रखा गया है कि वहां वो काम नहीं करेंगे। अगर वो ज्वाइन भी कर लेते हैं तो भी वहां पर उनको कोई कार्यभार सुपुर्द नहीं किया जाएगा। इस बीच में एक और घटना घटी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो बार एसोसिएशन है,
उसके जो पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि साहब आप इलाहाबाद को डस्टबिन बना रहे हैं, जिसको चाहे उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उनके ट्रांसफर पर भी आपत्ति जताई गई है और जबकि वो इलाहाबाद के ही रहने वाले बताए गए हैं। तो ये बड़ा ही दिलचस्प है और बड़ा ही चिंताजनक भी है। सिर्फ दिलचस्प नहीं दोस्तों, चिंताजनक भी है, क्योंकि जुडिशरी में इस तरह की वारदात, इस तरह का वाकया पहली बार दर्ज हुआ है और पहली बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इतना बड़ा कदम उठाया है। आमतौर पे जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के इस कदम को देखकर और उनके इस कदम का आकलन करते हुए बहुत सारे जो जुडिशियल मामलों के जानकार हैं, रिपोर्टर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, वो भी काफ़ी चकित हैं और उनको लगता है कि ये अभूतपूर्व कदम जो उठाया गया है, ज़रूर कुछ न कुछ जुडिशियल एक रिफॉर्म्स को लेकर, जुडिशरी में जो ज़रूरी रिफॉर्म है, खासकर जो करप्शन है, उसको काउंटर करने में शायद कोई नया मैकेनिज्म इवॉल्व कर किया जाएगा और उसमें मदद मिलेगी। तो देखना है दोस्तों आगे क्या होता है। तब तक नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।